चलो, लेक्चर हो गया हमारा स्टार्ट। और आज जो हम लोग नए सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है तुम्हारा गोल्गी एपरेटस। अच्छा, एपरेटस का मतलब समझते क्या होता है एपरेटस, मुझे बताओ। नहीं सर। हम्म। एपरेटस कभी नाम सुना है? जैसे हम लोग कभी भी लैब में जाते हैं तो वहाँ एपरेटस हम लोग को मिलता है, बोलते हैं कि उस एपरेटस को यहाँ ले आओ, उधर एपरेटस को ले आओ, है ना। तो एक एपरेटस क्या होता है? एक सेट ऑफ बॉडी होता है, मतलब पार्ट होता है। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि मतलब कुछ चीजों को मिला के एक्सपेरिमेंट होगा। जैसे मान लो कि तुमने टेस्ट ट्यूब लिया, बर्नर लिया, या फिर तुमने चाइना डिश ली, तो उसको टोटल और ओवरऑल मिला के तुम लोग बोलते हैं कि हाँ यार, ये मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा, वो तुम्हारा एपरेटस है जिसकी वजह से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ये चीज सक्सेसफुल हो रही है। ठीक वैसे ही जो तुम्हारा गोल्गी होता है ना, गोल्गी भी मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा सेट ऑफ एपरेटस होता है, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है। कुछ तुम्हारे फ्लूइड वेसल्स टाइप के होते हैं, मतलब वेसिकल्स टाइप के होते हैं, है ना। कुछ तुम्हारे वैक्यूल टाइप के होते हैं जो तुम्हारे मतलब गोल टाइप के होते हैं। और कुछ तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं सिस्टन टाइप के होते हैं। सिस्टन मतलब समझते हो ना, कल जो मैंने पढ़ा था सिस्टन ने मतलब वही, मतलब पाइप के शेप में होंगे, है ना। कैसे होंगे? पाइप के शेप में होंगे। कुछ तुम्हारे कैसे होंगे? वॉक्यूल के शेप में होंगे, वॉक्यूल। और कुछ तुम्हारे वेसिकल के शेप में होंगे। कैसे? ये भी थोड़ा वेसिकल मतलब थोड़ा सा गोल के शेप में होंगे, कुछ ऐसा होगा। मुझे बताओ, अभी तक मैंने जितना बताया उसमें कोई किसी को डाउट? हाँ नहीं पूछो भैया। पूछो। हाँ पूछो। नहीं है ना? ठीक है। तो अभी देखो, ये जो तुम्हारा सिस्टर्न है, सिस्टर्न, जो सिस्टर्न है जो तुम्हारा सिस्टर्न है, जो पाइप की शेप में, वो ज्यादातर तुम्हारा कैसा है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसा ऐसा होता है। ठीक है। ये चीज अभी मैं जब तुमको डायग्राम दिखाऊंगा तब मैं तुमको बताऊंगा। तो अब ये जब तीनों एक साथ मिलते हैं तब हम लोग इनको ज्यादातर गोल्गी अपरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्गी अपरेटस। अब मान लो कि अगर मैंने प्लांट सेल बनाया, क्या बनाया, जैसे मान लो कि मैंने प्लांट सेल बनाया। प्लांट सेल में हो गया ये तुम्हारा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में ही तुम्हारा अटैच हो रखा है, मुझे बताओ कौन सी चीज अटैच हो रखी है तुम्हारी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही थोड़ा सा ही दूर या फिर उससे टच में हल्का से तुम्हारा क्या होगा, एक होगा गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस कैसे? इसमें भी तुम ऐसे ही सिस्टम बनाओगे, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, कुछ ऐसा, फिर तुम कुछ डॉट 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 स्ट्रक्चर ऐसे बना दोगे। ये हो गया तुम्हारा गोल्गी अपरेटस हो गया। ये तुम्हारा प्लांट सेल का है। लेकिन जो तुम्हारा एनिमल सेल होता है, काफी बार ये क्या होता है, जिसका सेट ऑफ नेटवर्क होता है वो चारों तरफ फैला होता है। मतलब कि अगर जैसे मान लो कि मैंने प्लांट सेल बनाया, प्लांट सेल कुछ ऐसा बना दिया करो, ठीक है तुम लोग। तो अगर जैसे मान लो कि तुमने प्लांट सेल बनाया, तो प्लांट सेल में ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस में तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ ये हो गया तुम्हारा वॉक्यूल। वॉक्यूल समझते हो ना, जिसमें तुम्हारा सारे सब्सटेंस होता है, अभी इसके बारे में बता देंगे। तो जो तुम्हारा इसमें क्या कहते हैं गोल्गी अपरेटस होगा, वो गोल्गी अपरेटस क्या पता कुछ यहाँ हो, कुछ यहाँ इधर साइड ऐसे फैला हो, कुछ यहाँ फैला हो, कुछ वैसा फैला हो, है ना। तो जब इस तरीके की कंडीशन आती आ जाती है जिसमें तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं जो गोल्गी अपरेटस की यूनिट है ना, जब वो यूनिट मतलब इधर उधर फैली होती है, तब हम लोग उसको बोल देते हैं डिक्टोसोम्स। तुम लोगों ने कभी इसके बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पहले मुझे ये बताओ, डैक्टोसोम या डिक्टोसोम्स, इन सब के बारे में कभी सुना नहीं है? भैया। कभी नहीं सुना है ना? कोई बात नहीं। जब तुम 11th में या फिर कभी भी कंपटीशन का एग्जाम दोगे, तब तुम्हें इसके बारे में बहुत अच्छे से पता चलेगा। ठीक है। तो याद रख लेना, जो तुम्हारा सिस्टर्नी होता है, जो सिस्टर्नी, जो बेसिकली जो सिस्टर्नी फेस का होता है, अभी मैं तुमको दिखाऊंगा, ठीक है। तो जो तुम्हारा सिस्टर्नी फेस होता है, उसका एक हिस्सा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं गोल्गी अपरेटस की तरफ होता है। मतलब गोल्गी अपरेटस ही बेसिकली सिस्टर्नी है। लेकिन सिस्टर्नी जो उसका जो मेन फेस होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं सिस फेस। तो हम लोग सिस्टर्नी को काफी बात क्या बोल देते हैं, सिस फेस। सिस फेस ऑफ व्हाट? गोल्गी अपरेटस। कि मतलब गोल्गी अपरेटस का जो तुम्हारा फेस होता है, वो तुम्हारा सिस्टम की जैसा होता है। कैसा होता है? सिस्टम के जैसा होता है। और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो उसका अदर फेस होता है, जैसे मान लो कि तुम्हारा ये एक सामने का चेहरा है, और तुम्हारा चेहरे के पीछे, तो जो तुम्हारा पहला वाला चेहरा है, जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, जो एक वो है, तुम उसको सिस्टम फेस बोल देते हैं या सिस फेस बोल देते हैं। और जो तुम्हारे चेहरा जो पीछे, ठीक वैसे जो तुम्हारा गोल्गी अपरेटस के जो पीछे वाला एरिया है, उसको हम लोग बोल देते हैं ट्रांस फेस। क्या बोल देते हैं उसको? ट्रांस फेस ऑफ गोल्गी अपरेटस। मुझे बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है जो मैंने अभी तक पढ़ाया, जो मैंने नो अभी सर। तक पढ़ाया? किसी को कोई डाउट? नहीं ना? तो याद रख लेना। अब जैसे मान लो कि हम लोगों ने कल हमने पढ़ा था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हारा किस किस चीज में एब्सेंट होता है, मुझे बताओ। हाँ, किस चीज में एब्सेंट होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? कल हमने पढ़ाया था ना, किस प्लांट चीज? ये सेल में। हाँ प्लांट सेल में और बैक्टीरिया में। हाँ, प्लांट सेल में। प्लांट सेल में, हर एक प्लांट सेल में नहीं होता गधे। प्लांट सेल में तुम्हारा किस प्लांट सेल, पूरे प्लांट सेल में होता है, फॉइलम में होता है ना ये। किस में होता है ये तुम्हारा बताओ? प्लांट सेल में किस में होता है? याद है कुछ? बॉयलर। भैया लीफ में।
प्लांट सेल में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, प्लांट सेल में तुम्हारा वो होता है। और जैसे मैंने बोल दिया कि एनिमल सेल में किस में वो होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भैया न्यूक्लियस न्यूक्लियस में नहीं, एनिमल सेल में कहाँ होता है तुम्हारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किस में वो होता है, जैसे आरबीसी हो गया, रेड ब्लड सेल। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे तुम्हारा रेड ब्लड सेल हो गया, रेड ब्लड सेल में तुम्हारा मतलब इंडोप्लाज्मिक यस रेटिकुलम नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये चीज है। ठीक ऐसे ही जो तुम्हारे बैक्टीरिया हो गए, क्या हो गए, बैक्टीरिया हो गया, या फिर तुम्हारा ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं दूसरे नाम से, बताओ कुछ नाम याद है। हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, साइनोबैक्टीरिया। और ये सब तुम्हारे पानी में पाए जाते हैं, ठीक है, इन सब चीजों को याद कर लेना। ठीक ऐसे ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, मैच्योर स्पर्म ना, जो ह्यूमन बॉडी का जो मेल पार्ट का जो सेक्स सेल का जो सेल होता है, उसको स्पर्म सेल बोलते हैं। ठीक ऐसे ही जो तुम्हारे मैमल्स होते हैं, मैमल्स में जो आरबीसी पाया जाता है। तो ये जितने भी तुम्हारे सेल हैं, चाहे वो बैक्टीरिया का सेल हो, चाहे वो ब्लू ग्रीन एल्गी का सेल हो, फिर वो चाहे तुम्हारा मैच्योर स्पर्म का सेल हो, उन सभी में मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा गोल्गी अपैरेटस नहीं पाया जाता है, गोल्गी अपैरेटस एब्सेंट होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे इतना बताओ, इतना आ गया, यस सर। आ गया ना। तो याद रख लेना, अगर जैसे मान लो कि मैंने ये बनाया है न्यूक्लियस, क्या बनाया न्यूक्लियस, तो सॉरी, तुम्हारा मैंने बनाया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बगल में मैंने बना दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये इसका भी पहले सिस्टम फेस आता है, फिर तुम्हारा अलग अलग फेस आता है। ठीक वैसे ही इसी से थोड़ा सा अटैच, ऐसे हल्की सी डिस्टेंस पे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, गोल्गी अपरेटस होता है ना। गोल्गी अपरेटस याद रख लेना। और जो गोल्गी अपरेटस जैसे मैं बोलता हूँ किसके पास में ज्यादा होता है, तो तुम्हारे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज्यादा पास में होता है। किसके, ये जो तुम्हारा स्टार्टिंग में जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसी के पास मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा ये जो तुम्हारा गोल्गी अपरेटस है, इसके पास ज्यादा होता है ओवरऑल। हम बोलते हैं कि तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ टच में रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसके साथ, किसकी प्रॉक्सिमल, किसके पास में रहेगा, तुम्हारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में रहेगा। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और ये क्यों होता है तुम्हें खुद मालूम होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो तुम्हारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यही तुम्हारा राइबोसोम्स आ रहा है, क्या आ रहा है, राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स तुम्हारा यही मतलब क्या कहते हैं, प्रोटीन बनाने के बाद उसी को ट्रांसफर कर रहे हैं तुम्हारा क्या कहते हैं, गोल्गी अपरेटस में। और फिर गोल्गी अपरेटस में वही प्रोटीन अपना शेप लेकर, अपना वर्क लेकर, फिर वही गोल्गी अपरेटस इधर से उधर उसको ट्रांसफर कर देता है। अभी जब मैं उसका फंक्शन पढ़ाऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा। अभी मुझे इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यस सर। आ गया ना। हाँ। तो बेसिकली क्या होता है कि जो तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो तुम्हारा वॉक्यूल बनकर आ रहा है, वॉक्यूल बनकर आ रहा है, जिसके अंदर न्यूक्लियस, मतलब जिसके अंदर जो तुम्हारा जो तुम्हारा जो तुम्हारा आरएनए है, आरएनए है जो तुम्हारा बेसिकली राइबोसोम्स बना रहा है, वो आरएनए यहाँ आके अपना स्ट्रक्चर लेता है, और फिर स्ट्रक्चर लेने के बाद फिर गोल्गी अपरेटस पहले इधर आता है, फिर गोल्गी अपरेटस में मतलब वही जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वॉक्यूल है, वो इस दूसरे वाले सिस्टम में आएगा, दूसरे वाले सिस्टम में आएगा, फिर तू तीसरे वाले में जाएगा, फिर सिस्टम के बाद फिर तीसरा शेप में जाएगा। जैसे कि मान लो कि जैसे तुम्हारा वेसिकल्स में आ गया। फिर जब इन सब का काम हो जाएगा, तो फिर वो वॉक्यूल की शेप में फिर वो बाहर अपने टारगेटेड एरिया में जाता है, जो जिसका जैसा काम होता है। ठीक है, वो हो गया। तो अभी जब मैं तुमको वीडियो वगैरह दिखाऊंगा तब तुम्हें इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप पहले जितना भी पढ़ा है केवल उसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जब इसका फंक्शन पढ़ेंगे तब हमें और थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखो, ये तुम्हारा गोल्गी अपरेटस, और गोल्गी अपरेटस का ये केस है तुम्हारा प्लांट सेल का। ठीक है, याद रख लेना। तो प्लांट सेल में अगर कभी भी जो ज्यादा, अगर ज्यादातर प्लांट सेल में क्या होता है, ये जो गोल्गी अपरेटस होता है, ये देखो अभी जैसे गोल्गी अपरेटस यहाँ है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, यही तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये फ्री अप हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर जगह। इसकी एक एक छोटी यूनिट अलग अलग हो जाएगी, अलग अलग जगह दिखेगी, है ना। तो अभी कभी यहाँ था, अब इधर हो गया, आधा उधर, इधर इधर पाया जा रहा है। तो इस तरीके के केस में इसको क्या बोला जाता है, डैक्टोसोम्स बोला जाता है। क्या बोल दिया जाता है गोल्गी अपरेटस को, तुम्हारा डैक्टोसोम्स बोल दिया जाता है। तो याद रख लेना, है ना। तो जब मैं तुमको इसका शेप दिखाऊंगा, स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करूंगा, कि जैसे ये हो गया, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, ये गोल्गी अपरेटस है। तो गोल्गी अपरेटस का जो फ्रंट फेस होता है, जो फ्रंट वाला फेस होता है, वो तुम्हारा सिस फेस होता है। जैसे ये देखो, सिस्टम जैसा, पाइप जैसा शेप है। कैसा है इसका, ये जो तुम अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कैसा है, तुम्हारा पाइप जैसा, सिस्टम शेप का, पाइप जैसा शेप का है। ये जो तुम्हारे बन रही है, तुम्हारे क्या बन रही है, तुम्हारे वेसिकल्स बन रही है, डिस्चार्ज वेसिकल्स बन रखे हैं। इसमें कुछ है ना, ये जो तुम्हारे डिस्चार्ज वेसिकल्स बन रखे हैं, ये सब बन रखे हैं। ये सब क्या आ रहे हैं, ये तुम्हारे जितने भी वेसिकल्स, ये सब कहाँ से आ रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं। और फिर ये धीरे धीरे जैसे इसके अंदर आएंगे, फिर धीरे 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 इधर इस तरह से मूव करते जाएंगे, मूव करते जाएंगे, और वो अपना पर्टिकुलर शेप लेने के बाद फिर वो यहीं से डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ये जो तुम्हारा ट्रांसफेस है, ट्रांसफेस के बाद ये जो तुम्हारे वेसिकल्स है, ये डिस्चार्ज हो रहे हैं। कुछ वेसिकल्स तुम्हारे बनकर आ रहे हैं, जो तुम्हारे वहां से आ रहे हैं, फिर वो अपना ट्रांसफॉर्म करने के बाद फिर ट्रांसफेस से वेसिकल डिस्चार्ज हो रहा है। तो बेसिकली जो तुम्हारा डिस्चार्ज शेप में जो भी जा रहा है, ये भी क्या है तुम्हारा एक तरीके से, ये भी एक तरीके से गोल्गी अपरेटस का पार्ट ही है। तो ये चीज हो गया, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग बोल देते हैं जो तुम्हारा गोल्गी अपरेटस है वो सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड है,
जैसे उसमें कुछ तुम्हारे फ्लूइड वेसिकल्स पाए जाते हैं, वॉक्यूल पाया जाता है, तुम्हारा फ्लैट सिस्टम पाया जाता है, ये चीज हो गया है ना। वो भी कैसा होता है, क्लोज होता है। और जो तुम्हारा सिस्टम नहीं होता वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऊपर होता है, पैरेलली होता है। इस तरीके से हो गया। जो एनिमल सेल में होता है वो एक्सटेंसिवली तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के पास में पाया जाता है। लेकिन जो तुम्हारा प्लांट सेल होता है उसमें वो सब यूनिट में डिवाइडेड होता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको डैक्टोसोम्स बोलते हैं। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया एक डाउट है। हाँ पूछो बेटा। भैया जो डिस्चार्ज जो वेसिकल्स होते हैं भैया, उसमें प्रोटीन होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, बिना प्रोटीन के तुम्हारा कोई भी सब्सटेंस क्रिएट नहीं होगा। ये चीज है। प्रोटीन तो होता ही उसमें, ठीक है। अभी तुमको दिखाते हैं कैसे प्रोटीन होता है, वो भी बताता हूँ तुमको, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो तुम एक काम करो, पहले इसको देखो, तुम ऑटोमेटिक इस वीडियो को समझ जाओगे। ठीक है, ये देखो, ये क्या है तुम्हारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसे पता चला? क्योंकि इसी में तुम्हारे मतलब ये काफी सारे तुमको जो राइबोसोम दिख रहे हैं, है ना। ये क्या दिख रहा है, राइबोसोम। तो देखो ये तुम्हारा क्या है, ये सिस्टन फेस है। ये तुम्हारा नीचे टेबुलर फेस है, ये तुम्हारे वेसिकल शेप में है। और ये तुम्हारे गोल्गी वैक्यूल्स हैं जो तुम्हारे बाहर निकल कर आ रहे हैं एक तरीके से। तो अभी देखो ये क्या तुम्हारा सिस फेस जो तुम्हारा सिस्टन फेस में। अब यहीं से देखो तुम, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, ये निकल कर आएंगे तुम्हारे जितने भी प्रोटीन शेप है, ये देखो ना। ये निकलेंगे, फिर उसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं, ये तुम्हारे इसमें सबमर्ज होंगे। और फिर ये एक तरीके से ट्रेवल करते हो, बाद में ऐसे निकालते हैं। तो कुल मिला के उसी का पार्ट है। अब मान लो कि यहीं से ये बता रहा है कि ये मान लो कि ये तुम्हारा निकला और फिर ये ऐसे निकला। ठीक। और ये जो तुम्हारे गोल्गी अपरेटस होते हैं, ये केवल एक नहीं होते, ये सेट ऑफ होते हैं, एक दो तीन कितने भी हो सकते हैं। समझ में आ गया? जैसे तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वैसे ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि मतलब क्या कहते हैं कि केवल सिंगल ही पाया जाता है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में भी ये भी है। और अगर एक बार फिर से मैं वीडियो को दिखाऊं तो इस वीडियो के अकॉर्डिंग तुमको दिखेगा कि तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी पास में है। तो ये चीज है, इस चीज को याद कर लेना, ठीक है। अभी मैं तुमको एक बार दिखाऊंगा, एक और वीडियो दिखाऊंगा, जब तुमको फंक्शन पढ़ा दूंगा ना, तब फंक्शन पढ़ाने के बाद तुम्हें और अच्छे से समझाऊंगा इस चीज को। ठीक। तो याद रख लेना, जो तुम्हारा गोल्गी अपरेटस है वो तुम्हारा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, या तुम्हारे स्पर्म सेल में, या फिर रेड ब्लड सेल जो भी तुम्हारे मैमल्स है उनमें एब्सेंट होता है। समझ में आ गया? और ये तुम्हारा गोल्गी अपरेटस एराइज होता है कहाँ से एराइज होता है? तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, या तो फिर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, ये चीज है। ठीक। फिर उसके बाद ये भी ध्यान देना कि जो तुम्हारा जो प्रॉक्सिमल गोल्गी सैक्यूल्स है ना, या फिर जो तुम्हारा सिस फेस है, वो तुम्हारा बेसिकली कहाँ से होता है, डेराइव्ड होता है तुम्हारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से। तो बात वही जो मैंने तुमको बताया। और जो तुम्हारा डिस्टल सैक्यूल्स है, जो तुम्हारा ट्रांस फेस है, वो तुम्हारा बेसिकली मतलब क्या कहते हैं, बाहर की ओर होता है। ये जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, वेसिकल्स जो फॉर्मेट करके बाहर की ओर ट्रांसपोर्ट करता है, वो चीज होता है। बेसिकली तुम्हारा गोल्गी अपरेटस एक ट्रांसपोर्ट मटेरियल जैसे काम करता है। तो अभी अगर जैसे मान लो कि मैं इसके फंक्शन की बात करूंगा, ठीक है। तो इसका जो सबसे पहला फंक्शन है वो फंक्शन यही है कि ये जो तुम्हारा सिक्रेटरी एक तरीके सीक्रेट्स करता है, मतलब सीक्रेट करना मतलब बाहर निकलना। तो जब ये चीजें बाहर को निकलता है ना, तो इसी वजह से हम लोग इसको बोल देते हैं कि ये एक वे स्टेशन है, सबवे स्टेशन है। मतलब कैसा? वे स्टेशन है, बाहर चीजों को निकालना, एक तरीके से स्टोर करना और वो सारी चीजें ना। तो इसके स्टेशन में क्या होता है काम, कि जो मटेरियल आया उसको स्टोर करना, स्टोर करने के बाद फिर उसी चीज को क्या कर देना, प्रोसेस करना। प्रोसेस मतलब जो चीज उसके लिए बनने के लिए आया वो, फिर वो बनने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट कर देना। तो इसी वजह से उसको हम लोग बोलते हैं वे स्टेशन, है ना। और सीक्रेट का मतलब होता है निकालना। तो वो क्या चीज निकाल रहा है, वो चीज निकाल रहा है जो उसके पास पहुंच रही है, वो जो प्रोसेस होने के बाद उसको वो निकाल रहा है। इसी वजह से हम लोग उसको बोल देते हैं सीक्रेट करता है ये चीज। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया ये तो समझ आ गया, और एक डाउट है। हाँ पूछो। भैया जो आपने पहले एक प्लांट सेल का दिखाया था जिसमें गोल्गी अपरेटस वैक्यूल के पीछे था और न्यूक्लियस तो वैक्यूल के आगे था, और भैया आपने भी बोला कि ये जो गोल्गी अपरेटस है वो हमेशा उसके पास रहेगा, क्या कहते हैं, ईआर के नहीं, पास। मैंने जो अभी तुमको डायग्राम बना के दिखाया था, वो डायग्राम बेसिकली एनिमल सेल का था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैंने इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे इस वर्डिंग को, तो ये वर्डिंग क्या लिख रखी है, कि जो तुम्हारे प्लांट सेल होते हैं उसमें जो सब यूनिट्स होती है गोल्गी अपरेटस की, वो डिवाइडेड होती है। ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं, जरूरी नहीं आ रहा? वो तुम्हारे सेल की शेप और स्ट्रक्चर पे भी डिफाइन करता है कि तुम्हारा जो गोल्गी अपरेटस है वो किधर साइड होगा। जैसे मान लो कि कोई किसी गोल्गी अपरेटस का जो काम है वो तुम्हारे लिपिड्स को कन्वर्ट करके जल्दी भेजने वाला काम है, तो वो तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा। क्यों? क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हारा लिपिड्स वगैरह को बनाता है। लेकिन अगर जैसे मान लो कि अगर कोई सेल का ऐसा काम है कि जिसको प्रोटीन को ट्रांसफर करने वाला ज्यादा काम है, तो हो सकता है कि वो तुम्हारा क्या कहते हैं कि उसकी तरफ ज्यादा इनक्लोज हो, जो तुम्हारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे बताओ इतना। हाँ भैया। आ गया ना?
ठीक है, तो याद रख लेना जो तुम्हारा इसका जो अगर मेन फंक्शन की बात की जाएगी तो ये क्या है, एक तरीके का वेस्ट स्टेशन है जहां तुम्हारा सामान आता है, स्टोर किया जाता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करने के बाद उसको भेजा जाता है ना। तो याद रख लेना जो भी मटेरियल सिंथेसाइज हो रहा है सेल में, जो भी मटेरियल सिंथेसाइज हो रहा है मतलब जो भी सेल में तुम्हारा मटेरियल बन रहा है, जो भी तुम्हारा डिस्पैच हो रहा है, या तो इस सेल में या तो तुम्हारे अदर सेल के, जैसे मान लो कि किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भेजा या तुम्हारा कोई लाइसोसोम्स को अदर अदर भेजा, तो सब कौन कर रहा है, वो तुम्हारा कर रहा है, तुम्हारा गोल्गी अपरेटस कर रहा है। तो इस चीज को याद रख लेना, ठीक है। तो ये किसकी किसके थ्रू करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट के तो किसके थ्रू करेगा, तो वो तुम्हारा वक्यूल की तरह करेगा। मतलब जैसे कोई भी मटेरियल आया, स्टोर हुआ, है ना, कोई भी स्टेज आया, फिर वो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद जब वो ट्रांसपोर्ट होगा तो वो वेसिकल्स के शेप में, मतलब क्या कहते हैं, वेसिकल्स की एक परत बना के फिर उसको मतलब क्या कहते हैं, आराम से उसको इधर से उधर सिक्रीट करेगा। अब वो हो सकता है कि जो तुम्हारा वेसिकल सिक्रीट कर रहा है उसमें बेसिकली कुछ मतलब क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट चीज हो, जैसे हो सकता है कि उसमें कुछ इंजाइम हो, हमको पर्टिकुलर कोई इंजाइम भेजना है। तुम्हारा मतलब कि जैसे मान लो कि हमने कुछ चीज ली, तुम्हारा मतलब पायरुवेट्स लिया और तुमको मतलब क्या कहते हैं उसको वहां भेजना है, तुमको क्या कहते हैं कि तुमको वहां भेजना है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एक जैसे वो हो गया, तुम्हारा कोई एंजाइम भेजना है कि ताकि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन सके। तो वो जो तुम्हारा वेसिकल के अंदर है वो कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारा एंजाइम भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, सेलुलोज भी हो सकता है, पिगमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। हाँ भैया। आना आ गया ना। तो जो हम लोग बोलते नहीं है कि जो मतलब क्या कहते हैं, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाद ये जो तुम्हारा क्या कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो जो हम लोग बोलते हैं कि भैया जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो तुम्हारा लिपिड लिपिड की वजह से ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है। और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो ट्रांसफर मटेरियल होता है वो आपका मतलब क्या कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन आता है उसकी वजह से बनता है। तो ये जो प्रोटीन है और ये जो लिपिड है जो भी है ना, तो ये जब तक मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे ये गोल्गी अपरेटस में नहीं जाएंगे, गोल्गी अपरेटस के पास से जाकर ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, तब तक तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ से बनने वाला है, नहीं बनने वाला है ना। तो एक कुल मिला के हम क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल या फिर जितने भी तुम्हारे लाइसोसोम्स है, इन सबके स्ट्रक्चर्स में बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है कि ताकि वो उसको ट्रांसपोर्ट कर पाए। तो ये एज अ बेस स्टेशन समझने की कोशिश करना है इसको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे इतना बताओ, इतना आया अब? हाँ भैया। Yes, आ गया sir. ना। अभी हाँ देखो भैया. इसकी वीडियो देखना, वीडियो देखोगे तो ऑटोमेटिक तुम लोग को समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा था। ठीक है, ये देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैसे पता चलता है, जहां तुम्हारे सबसे ज्यादा राइबोसोम्स चपके होते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा खुरदुरा जैसा दिखता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो अभी देखो ये क्या है, और जहां तुम्हारे कोई भी राइबोसोम्स नहीं अटैच्ड है वो तुम्हारा बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो न्यूक्लियस है, जो तुम्हारा वैक्यूल के शेप में या वेसिकल की शेप में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, पहले पहले तुम्हारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसको बना कौन रहा है, प्रोटीन। तुम्हारा जो बेसिकली जो तुम्हारे ये जो इतने येलो येलो कलर के जो तुम्हारे राइबोसोम्स है वो, तो यही वेसिकल्स तुम्हारे क्या जाएंगे, तुम्हारे गोल्गी अपरेटस में जा रहे हैं। अभी इनका क्या फंक्शन है वो डिसाइडेड नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी क्या गए गोल्गी अपरेटस में जाएंगे। अभी देखो गोल्गी अपरेटस के तुम्हारे सिस स्पेस में आ गए। अब इस सिस स्पेस में आने के बाद यही प्रोटीन अपना शेप लेंगे। तो जब ये प्रोटीन अपना शेप ले रहे होंगे तभी अपना स्ट्रक्चर के हिसाब से अपने वर्क को डिफाइन कर लेंगे कि भाई मेरे को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाना है, भाई मेरे को मतलब क्या कहते हैं किस चीज में सिंथेसिस के लिए वर्क में जाना है, मेरे को भाई न्यूक्लियस को एनर्जी देना है, ये देना वो देना है। ये जैसे कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच हो गया या लिपिड के साथ अटैच हो गया। अब मुझे बताओ अगर जैसे लिपिड और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं प्रोटीन अटैच हो गया तो ऑब्वियस बात है, लग रहा है कि हाँ ये तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ही लेके जाएगा। तो तुम समझ रहे हो गोल्गी अपरेटस के यहाँ कैसे काम दिख रहा है, बताओ मुझे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बताओ अब। हाँ भैया। आ Yes, गया ना। sir. तो ये जो इसका फंक्शन है ना, इस फंक्शन को हमेशा याद रख लेना कि ये तुम्हारा गोल्गी अपरेटस सिक्रीट करता है, बाहर निकालता है, लेकिन ऐसे ही बाहर नहीं निकाल देता है, इसको एज अ सब स्टेशन माना जाता है। यहाँ जो चीजें आएंगी वो स्टोर होंगी, प्रोसेस होंगी, बाद में पैकेज कर दी जाएंगी, बाहर भेज दी जाएंगी अलग अलग सेलुलर सिक्रीशंस के लिए, जिसको जो जो काम है ये सारी चीजें है ना। जो भी मटेरियल तुम्हारे सेल के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है, डिस्पैच हो रहा है, या तो सेल के अंदर है ना, इधर टू इंटर सेलुलर मतलब सेल के अंदर टारगेट किया जा रहा है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नहीं तो एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट जैसे मान लो कि लाइसोसोम्स हो गया। लाइसोसोम जैसे मान लो कि कोई फॉरेन मटेरियल आता है तो वहां जाके उसको टारगेट करता है, तो वो चीजें हो गई, तो वहां भी जाके मतलब क्या कहते हैं उसको भेजना, ये उसकी मतलब एंजाइम्स को भेजना, ये सारी चीजें हो गई। तो उन सब में काम में आता है। तो ये तुम्हारे वैक्यूल्स को बनाता है ना, जो बाहर निकालता है, जैसे मान लो कि प्रोटीन बन गए थे, प्रोटीन बनने के बाद ये सब बाहर निकलते हैं। तो जब तुम्हारे बाहर निकलेंगे तो हम लोग उसको बोलते हैं सिक्रेटरी वेसिकल्स बोलते हैं, जिसमें तुम्हारे सेलुलर सिक्रेशंस के नाम पे कुछ भी हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, प्रोटीन, सेलुलोज, मेलानिन पिगमेंट, लैक्टोप्रोटीन ऑफ मिल्क, या वॉटेवर है ना, वॉटेवर द सेल नीड्स एक्चुअली। तो ये हो गया। तो जिसकी वजह से हम बोलते हैं ना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन रहा है, सेल वॉल बन रहा है, या फिर जो तुम्हारा लाइसोसोम्स बन रहा है बेसिकली बन रहा है, लेकिन उसको सिंथेसाइज कौन कर रहा है, उसको बना कौन रहा है, एक्चुअली में प्रोसेस कहाँ हो रही है, वो
प्रोसेस तो तुम्हारी गोल्गी apparatus में ही हो रही है ना, लेकिन जो तुम्हारा बोला जाता है कि जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो मटेरियल आ रहा है या फिर वो जो चीजें आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो तुम्हारे जैसे मान लो कि प्रोटीन है वो तो तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेकर आ रहा है, और लिपिड की बात की जाएगी तो तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ रहा है। अब मुझे बताओ ये गोल्गी apparatus का फंक्शन, स्ट्रक्चर, फेस, जो भी चीज था, अकरेंस, ये सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. आ गया ना। अब तुम लोग को एमसीक्यूज को मतलब ऐसे सॉल्व पढ़ना है, नो डाउट, क्वेश्चन पढ़ो, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद एमसीक्यूज को ऐसे आंसर्स कोशिश करने की कोशिश करो कि तुम्हें देख के लग जाए कि हाँ भैया यही आंसर है। और अगर मुझे लगेगा कि तुम गलत आंसर दे रहे हो या फिर मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन तुमको पूरा पढ़ना चाहिए, तो मैं तुम्हें खुद से बोल दूंगा, रादर देन कि मतलब तुम मतलब क्या कहते हैं एक एक लाइन पढ़ रहे हो या फिर वो पढ़ रहे हो, है ना। ये चीज है। ठीक, बोरिंग लगने लगती है ऐसे क्लास। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन पढ़ो अभिषेक। भैया ऑप्शन बी क्वेश्चन तो पढ़ मेरे भाई, क्वेश्चन तो पढ़ने को बोला ही The मैंने। Golgi apparatus is primarily composed of ribosomes and free-floating enzymes, membrane-bound, fluid-filled vessels, vacuoles, and सिस्टरने, flattened फ्लैटेंड सिस्टन, है ना, सिस्टन बोल सकते हो, सिस्टरने भी बोल सकते हो। क्या होगा इसका आंसर? option B. ऑप्शन बी। और जो तुम्हारा माइक्रोट्यूब्यूल्स और जो माइक्रोफिलामेंट्स पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? किसी को याद है? ईआर में बताओ। भैया, ईआर ER में। में यार नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सारे तुम्हारे साइटोसोल के हैं। याद नहीं आ रहा है? हाँ भैया, वो जो हाँ। फाइबर्स होते हैं। हाँ फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन फाइबर्स। ठीक है, यश इसका आंसर दो। How are cisternae typically arranged within the Golgi apparatus? Randomly dispersed throughout the cytoplasm, stacked together in parallel rows, encased individually in a protective membrane, fused into a single continuous structure. Yeah, option भैया, ऑप्शन डी। ठीक है, कुलदीप तुम बताओ बेटा आंसर। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। प्रोमिता तुम आंसर बताओ। Sir, D. डी। चलो ठीक है, एक बार काम करो, तुम लोग माइक ऑफ करो, एक बार फिर से वीडियो देखो। ठीक है, वीडियो को तुम लोग ध्यान से देखो, वो तुम्हारा पैरेलली अरेंज हो रखा है। अगर तुम देखोगे उसको ध्यान से देखना भी फिर से। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन है, ये आगे बढ़ा, ये जा रहा है। अब जो गोल्गी apparatus की तरफ जा रहे हो तुम उसको देखो, फ्लैटेंड है, चपका हुआ है, और वो तुम्हारा पैरेलली अरेंज हो रखा है। पैरेलली ही नहीं हो रखे हैं, दिख रहा है ना। ये सब क्या हो रखे हैं, पैरेलली अरेंज हो रखे हैं। एक दूसरे के साथ टच, हाँ एक दूसरे के साथ टच में तो है, लेकिन वो कैसे हो रखे हैं, वो कुछ ऐसे हो रखे हैं कि वो तुम्हारे पैरेलली हो रखे हैं। अगर मैं बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसे, मैं अभी बार बार ऐसे डायग्राम बना रहा हूँ ना तुम लोग को दिखाने के लिए, तो ये पैरेलली हो रखे हैं। ठीक, तो याद रख लेना। फिर से पढ़ो, यश इसको पढ़ो क्वेश्चन, और इसका आंसर बताओ। Sir, D बोला था मैंने। डी भैया बोला था ना? नहीं भैया सर, मैंने D, बोला D. था कि पढ़ लिया करो, ऑप्शन भी पढ़ लिया करो भैया। बी, स्टेक टुगेदर इन अ पैरेलल रो, ऐसे बोलोगे तो ठीक लगता है फिर। ठीक है, भैया मेरे को लगा कि वो जो जो प्रोटीन्स का वेसिकल्स जा रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। सिस्टर्नी बोला जा रहा है ना, हाउ आर सिस्टर्नी टिपिकली अरेंज इन गोल्गी apparatus। वो बोल रहा है कि जो तुम्हारा सिस्टर्नी है वो तुम्हारा कैसे अरेंज हो रखा है गोल्गी apparatus में। यहाँ तुम्हारे प्रोटीन की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है। नहीं भैया, मतलब जो प्रोटीन के साइड साइड में जो वो कोटिंग रहती है ना, जो ईआर से निकल के हाँ वो जो गोल्गी apparatus में जाती है, तो वो पैरेलली गोल्गी apparatus के अंदर जाती है, मेरे को वो लगा। चलो कोई नहीं, ठीक है, ये चीज हो गया। चलो प्रोमिता आंसर बताओ उसको। In animal cells, the Golgi apparatus is described as an extensive network located scattered throughout the cytoplasm, near the cell membrane, near the nucleus, inside the mitochondria. हम्म, So, near बताओ। the nucleus. हाँ, नियर द न्यूक्लियस। एनिमल सेल में गोल्गी apparatus कहाँ पाया जा रहा है, न्यूक्लियस के पास पाया जा रहा है। इस चीज को याद रख लेना। कुलदीप इसका आंसर बताओ। What are the freely distributed subunits of Golgi apparatus in plant cells called? Option C. हाँ, ऑप्शन सी पूरा पढ़ो उसको। या pronounce नहीं कर डैक्टोसोम्स, क्या बोल देते हैं इसको, डैक्टोसोम्स। ठीक है,
ये चीज हो गया। अभिषेक बेटा इसका आंसर दो। Which of the following statement about Golgi apparatus is true? It only found in animal cell. It is a single, क्या लिया हुआ? अनऑर्गेनाइज्ड। Unorganized fact. It creatina decrease plant cells स्टैक्ड। lack. Option D. डी पढ़ दो पूरा। Plant cell lack any form of Golgi गोल्गी apparatus. apparatus हमें मालूम है कि पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में पाया जाता है, सिंगल नहीं होता है, लेयर्ड में होता है। सिस्टर ने बोला गया है कि तुम्हारा स्टैक्ड रहता है, मतलब एक के ऊपर एक मतलब चपका रहता है, क्लोजली चपका रहता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो पैरेलली रहता है। ये सारी चीजें हो गया। उसके बाद ये बोला कि जो प्लांट सेल में होता है उसमें किसी भी प्रकार का मतलब लैक एनी फॉर्म ऑफ गोल्गी apparatus। हाँ, बिल्कुल सही कहा उसने। जो तुम्हारा गोल्गी apparatus है वो चारों तरफ ऐसा फैला होता है, तो जब तुम्हारी उसकी सब यूनिट फैली रहती है तब हम उसके उस केस में बोलते हैं डैक्टोसोम्स। क्या बोल देते हैं? डैक्टोसोम्स बोल देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो तुम्हारा आंसर एकदम Yes, सही sir. है। ठीक है। मैं स्टेटमेंट इज ट्रू। प्लांट सेल लैक एनी फॉर्म ऑफ गोल्गी apparatus। लैक्स एनी फॉर्म ऑफ गोल्गी, डी होना चाहिए इसका आंसर, सी लिख रखा है। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। Cisternae are formed at which end of the Golgi stack? The trans phase, the maturing phase, the cis phase, the discharging phase. तो तुम्हारा सिस्टर्नी होता है, जो सिस्टर्नी शेप का जो गोल्गी apparatus होता है, वो तुम्हारा कौन सा फेस होता है? वो सिस फेस होता है, ट्रांस फेस होता है, या डिस्चार्जिंग फेस होता है, या मैच्योरिंग फेस होता है? भैया द cis phase हाँ, option 10 C. इस फेस, वो सिस फेस की तरफ होता है। ठीक है, मतलब वो फ्रंट फेस की तरफ होता है। मतलब कि जो मैं तुमको दिखा रहा था ना ये स्टार्टिंग में, जैसे मान लो कि ये चीज है ना, ये क्या है तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन आया, तो ये जो प्रोटीन जो तुम्हारा जा रहा है, जहाँ स्टार्टिंग में जो उसका फेस है, जो स्टार्टिंग में जो फ्रंट फेस है, उसको हम लोग बोलते हैं सिस फेस। तो ये क्या तुम्हारा, ये जहाँ जा रहा है वो तुम्हारा सिस फेस है। और जो उसके जो पीछे से जहाँ वो तुम्हारा वेसिकल के शेप में जहाँ से वो निकल जाएगा ना, वो होता है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ट्रांस फेस। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ मुझे। हाँ भैया। आ गया ना? चलो बढ़िया। प्रोमिता इसका आंसर दो। Vesicles are budded off from the Golgi apparatus at the phase known as the trans or maturing phase. ट्रांस ऑफ मैच्योरिंग फेज। बर्डेड ऑफ को मतलब समझते हो ना, निकलना, बर्ड के शेप में निकलना, मतलब गोल टाइप में ऐसे, जैसे पंखुड़ी होता है ना, पंखुड़ी के शेप में ऐसे, मतलब वो सॉरी, जब जब मतलब क्या कहते हैं, गुलाब नहीं निकला होता है तो बर्डेड बोलते हैं ना उसको, बर्ड बर्ड में अभी वो, तो वो बर्डेड की शेप में, बर्डेड ऑफ मतलब बाहर निकलेगा। तो वही वेसिकल जब तुम्हारा गोल्गी apparatus जब तुम्हारा बाहर निकलेगा, तो वो किस फेज से निकलेगा? तो हम लोग उसको बोलते हैं ट्रांस फेज, या फिर हम लोग मैच्योरिंग फेज बोल देते हैं। वेरी गुड। कुलदीप बेटा इसका आंसर दो। Which time of term is synonymous सिनोनिम्स, with the trans? सिनोनिम्स, सिनोनिम एंटोनिम्स नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? आखिरी में वो सिनोनिम हाँ, है। सिनोनिमस बोल रहा है बेसिकली, ये सिनोनिमस है। ऐसे वर्ड अगर आधा भी याद कर लोगे तो भी चलता है ना, सिनोनिमस है। तो वो बोल रहा है कि जो तुम्हारा ट्रांसफेस होता है गोल्गी apparatus का, उसका सिनोनिमस क्या होता है? उसको मतलब दूसरे नाम से क्या बोल रहा जाता है? उसको क्या बोल सकते हैं फेस। हम? ऑप्शन सी। अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, पढ़। ऑप्शन उसमें भी तो ये लिखा है। हाँ, तो क्वेश्चन पढ़। वो तुम्हारा वो वाला फेस है क्या जहाँ से तुम्हारा बर्डेड फेस हो रहा है? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? अब अभिषेक तुम बताओ बेटा इसका आंसर। ऑप्शन है फॉर मी। यश तुम बताओ। भैया रिसीविंग और इनलेट का मतलब तो एक ही होता है ना? क्या चीज? रिसीविंग और इनलेट का मतलब कि मतलब वो रिसीव ही तो कर रहा है प्रोटीन्स को, और हम्म। इनलेट भी प्रोटीन्स को ही कर रहा है। हम्म। तो फिर भैया अबे मैच्योरिंग। सुनो सुनो सुनो, मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा ये तुम्हारा सिस फेस लिखा है, मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा ध्यान से। अगर ये हाँ सिस भैया फेस वो होता, हाँ सही कर रहा था। ये आंसर किसने दिया था अभी, पहला सबसे क्वेश्चन किसने कुलदीप पूछा ने। था? कुलदीप ने, हाँ। कुलदीप सही बोला तुमने, मैच्योरिंग फेस। मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं, मैंने गोल्गी apparatus पढ़ा, मैंने फेस पढ़ा, सिस मैंने समझा। ये चीज है। तो सिनोनिमस तो उसका मैच्योरिंग फेस होगा, लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैंने वो बोल दिया होता, क्या कहते हैं कि तुम्हारा सिस फेस है, तो सिस फेस के लिए तुम्हारा रिसीविंग फेस बोला जाता है। इनलेट फेस भी बोल सकते हैं, तो कोई कंफ्यूजन हो सकता था यहाँ। आई एम सॉरी, दैट इज माय मिस्टेक, माय बैड, है ना? ठीक है, सही हो तुम, मतलब क्या कहते हैं, मैंने गलत बोल दिया था, सॉरी। ठीक है, चलो इसका आंसर दो अभिषेक। Process of cistern सिस्टर्नी formation फॉर्मेशन, primarily फैमिली पैराडोलम। occur at
space where discharge are observed, space where vesicles are burning off, phase associated with incoming vesicle, middle region of Golgi sac. भैया ऑप्शन बी। देखो ऑप्शन बी नहीं होगा। बडिंग ऑफ जो होती है जहां से तुम्हारी चीजें निकल रही होती है उसको हम लोग सिस फेस नहीं बोलते, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफेस बोलते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो तुम्हारा मतलब सिस्टर्नी फेस है वहां तुम्हारा फॉर्मेशन बेसिकली क्या प्रोसेस हो रहा होता है। तो बेसिकली वही होता है कि जो तुम्हारे इनकमिंग वेसिकल्स है जो तुम्हारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं उसको वो एसोसिएट करता है, वो फेस एसोसिएट करता है, उसको वो लेता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा मुझे बताओ। ऑप्शन सी। सी है ना। सिस्टर्नेसिस फेस मतलब वेलकम करना, इनकमिंग करना। ट्रांसफेस मतलब बाहर छोड़ना, मतलब बडिंग ऑफ, किक आउट, जो भी वर्ड तुम लोग इस्तेमाल कर सको वो चीज है ना। ये हो गया। चलो यश इसका आंसर दो। In which of the following organisms or cell type is the Golgi apparatus typically absent? Plant cell, fungi, bacteria, liver cell. भैया ऑप्शन सी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, वेरी गुड। प्रोमेथियस का आंसर दो। The Golgi apparatus is stated to arise from the membrane of which organelle? The rough endoplasmic reticulum, ribosome, smooth endoplasmic reticulum, mitochondria. तो arise मतलब आना। अराइज मतलब कहाँ से स्टार्टेड होता है, मतलब अराइज नहीं, आता नहीं है। मतलब कहाँ से, मतलब बोल सकते हैं कि किसके पास है, किसके नजदीक है, ये बोला जा रहा सर ऑप्शन ए रफ है। एंडोप्लाज्मिक हाँ, रफ रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा है। ओके, नो प्रॉब्लम। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है, ये चीज है। पता नहीं क्या है, चलो ठीक, कोई बात नहीं। इसका बताओ आंसर। मैं कुलदीप, भैया क्वेश्चन पढ़ना। which of the following is true regarding the origin of Golgi apparatus? Option A, it originates directly from the rough endoplasmic reticulum. Option B, it arises from the smooth endoplasmic reticulum, which originate from the rough endoplasmic reticulum. सुनो, ये मेरी मिस्टेक लग रही है मुझे, ठीक है। लेकिन देखो, जब मान लो कि तुम्हारा गोल्गी अपरेटस है, रुक जरा मैं एक चीज पूछता हूँ, जरा एक रुकना है ना। एक काम करता है, क्वेश्चन पूछ लेता हूँ चैट जीपीटी से, मतलब क्या कि मतलब जो तुम्हारा ये दो होते हैं कि नहीं होते हैं, ये मेरे को देखना है। इज दैट पॉसिबल टू, अभी क्या हो रहा है, इज दैट पॉसिबल टू सेल हैव डुअल, डुअल क्या, गोल्गी अपरेटस ना, गोल्गी अपरेटस, ठीक है। भैया Animal cell उसमें था तो हाँ एक होते हैं, में। हाँ भैया ठीक है। एनिमल सेल में होते हैं भैया, आपने भी एक वीडियो दिखाई थी उसमें ही थे भैया हाँ उसमें तीन भी तीन था लोग। वही चीज ना। तो देखो वो हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम क्या अपीयर टू बी सिंगल एंड रिबन लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। अब देखो इसमें बोल रहे कि गोल्गी अपरेटस तुम्हारा लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस होता है, लेकिन न्यूक्लियस की तरफ नहीं, तुम हमेशा उसकी तरफ सोचना कि ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में होता है। अगर तुम इतना भी जान लोगे तो दैट इज सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। बस इतना हो गया। लेकिन जो तुम्हारा कंटेक्स्ट है, जो तुम्हारी पीडीएफ है, उनके हिसाब से ये है कि जो तुम्हारा वो किसके पास में, तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में, जो तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो किसके पास में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में। लेकिन ऐसा नहीं है, जो जिस चीज के अकॉर्डिंग में होता है तुम्हारा सेल ऑर्गेनिटी मतलब गोल्गी अपरेटस, वो उसके नजदीक होता है, ये चीज है, ठीक है। तो इसका आंसर है तुम्हारा बी। कुलदीप समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन तुम अगला बताओगे आंसर। कुलदीप अगला पढ़ो। What happens to the डिस्टल्स distal गोल्गी अपरेटस, Golgi vacuoles cisternae सैक्यूल्स, at the transpace? हाँ। Op- Option A, they fuse with incoming vesicles. They form new cis phase cisternae. They give rise to vesicles and disappear. They remain stable and unchanging. A distal Golgi vacuoles मतलब तुम्हारे मतलब अभी मैंने बताया था ना, दो हजार तुमको दिखा था, पीछे दिखा देता हूँ, थोड़ा कंटेक्स्ट आ जाएगा तो तुमको और थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। कहाँ था तुम्हारा, ये था फंक्शन, ये था, ठीक है। तुम्हारा देखो प्रॉक्सिमल गोल्गी सैक्यूल्स, मतलब तुम समझ रहे हो, ये जो तुम्हारे सैक्यूल्स दिख रहे हैं, ये जो गोल 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 ये जो दिख रहे हैं, ये सब कहाँ से बन रहे हैं, ये सब तुम्हारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन रहे हैं, है ना। वहां से तुम्हारे डेराइव्ड होकर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारे डिस्टल सैक्यूल्स हैं, जो तुम्हारे ट्रांसफेस से निकल रहे हैं,
उनको हम लोग बोलते हैं गिव दियर ऑल टू वेसिकल्स फॉर्मेशन एंड डिसअपियर। मतलब ये है कि जो तुम्हारे यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो तुम्हारे वेसिकल्स आ रहे हैं, जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारा गोल बनकर जो उसमें प्रोटीन बनकर आ रहा है, वो तुम्हारा यहाँ आता है, फिर उसके बाद यहाँ ट्रांसफर होगा, फिर वो उसके बाद यहाँ आएगा, फिर वो यहाँ आएगा, फिर वो जो तुम्हारे वेसिकल्स जो तुम्हारे स्टार्टिंग से आ रहे हैं ना, वो धीरे 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 जब तक तुम्हारा वो ट्रांसफेज तक आएगा, तो ट्रांसफेज तक आते आते जो तुम्हारा वेसिकल्स था वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा डिसअपियर हो जाएगा, वो हट जाएगा, फिर वो तुम्हारा वॉक्यूल की शेप में फिर इधर से उधर ट्रांसफर किया जाता है जहां जिसको जैसी नीड होती है। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। Yes, sir. है ना? तो इसी वजह से बोलते हैं कि वो जो मतलब मान लो कि जैसे ये अभी तुम फिर से देखना, तुम्हारा ये जो आ रहा है जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो तुम्हारा उसका जो एक पार्ट है वो चला गया गोल्गी अपरेटस का, लेकिन वो गोल्गी का अपरेटस का पार्ट फिर से तुरंत बन जा रहा है। क्यों बन जा रहा है? क्योंकि जो पीछे से प्रोटीन आ रहा है वो फिर से तुरंत बना दे रहा है। जैसे ये देखो, मैं तुमको दिखाता हूँ, फिर से देखो, ये अगर जैसे तुम इसको देखोगे ध्यान से तो तुमको पता चलेगा। देखना, ठीक है, गोल्गी अपरेटस का सिस्टर्ने फेस है, सिस्टर्ने फेस पूरे हैं, तुम्हारे नीचे टेबुलर फेस है, ये तुम्हारे वेसिकल्स है। तो अब ये जो वेसिकल्स ये जो तुम्हारे नए बन रहे हैं, ये बेसिकली डिसअटैच हो जा रहे हैं, और ये जहां जिनको काम है वहां वो चले जा रहे हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है, तुम्हारे पीछे से जो आ रहे हैं बन रहे हैं, तभी वो आगे जा रहे हैं। ऐसा है, जिसकी वजह से तुम्हारे जो वेसिकल्स बनते हैं फॉर्मेट होते हैं, बाद में डिसअपियर हो जाते हैं। लेकिन ये बार बार गोल्गी अपरेटस के जो सेक्यूल्स है वो तुम्हारे रिन्यू भी होते रहते, जैसे ये देखो, ये निकला है ना, तो वो रिन्यू होते रहते हैं जैसे जैसे तुम्हारे पीछे से आगे आते जा रहे हैं। समझ में आ गया अब? भैया मतलब Yes, sir. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला सिस्टम है। हाँ, मतलब जो पहले एक तरीके से आ गया कुछ उस तरीके से। क्या बोला तूने? भैया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला जैसा सीन, ये हो गया। ठीक है, तो जो इसका आंसर है कि तुम्हारे डिस्टल गोल्गी सैक्यूल्स के साथ बेसिकली क्या होता है, वो तुम्हारा वेसिकल के शेप में आता है, लेकिन बाद में जाते जाते तुम्हारा क्या हो जाता है, डिसअपियर्ड हो जाता है ना। ये नहीं होता कि वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो गोल्गी सैक्यूल्स है, जो तुम्हारे सैक्यूल्स बन रहे हैं, वो तुम्हारा क्या कहते हैं एक नया न्यू सिस्टम बना देगा, या फिर मतलब क्या कहते हैं वो जो तुम्हारा फ्यूज हो जाएगा वेसिकल के साथ ही, या फिर मतलब क्या कहते हैं स्टेबल हो जाएगा, वो अनचेंज रहेगा, नहीं। वो तुम्हारा आएगा, राइज करेगा वेसिकल, और बाद में तुम्हारा डिसअपियर हो जाएगा जहां उसको जाना होगा उसके हिसाब से। ये हो गया। अब इसे किसका आंसर दो? The constant and rapid real of Golgi cycle in Praxis due to ability of cell replicate, the fusion of is vesicle at phase and vesicle formation at transfer, the breakdown of complex the transfer. Option B. ऑप्शन बी वेरी गुड, है ना। ये जो तुम्हारा बार बार गोल्गी सैक्यूल्स जो है रिन्यू हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि जो तुम्हारे फ्यूज्ड हो रहा है, जो वेसिकल तुम्हारा सिस से आ रहा है, बाद में वही बार बार आ रहा है, और तुम्हारा ट्रांसफेस से जो वेसिकल जो तुम्हारा किक आउट हो रहा है, तो जिसकी वजह से तुम्हारा गोल्गी अपरेटस है वो बार बार रैपिडली रिन्यू होता जा रहा है। ये चीज है, समझ में आ गया? चलो, यश अब इसका आंसर बताओ। व्हाट इज indefinite आइडेंटिफाई इंडेफिनाइट। भैया मैं वो गलत पढ़ने लगा था। व्हाट इज आइडेंटिफाइड एज द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus? एनर्जी प्रोडक्शन, सेक्रेटरी, डीएनए रेप्लिकेशन, स्ट्रक्चरल सपोर्ट। भैया ऑप्शन बी सेक्रेटरी। सेक्रेटरी है ना, सीक्रेट करता है वो चीज। चलो वेरी गुड, अब इसका आंसर बताओ प्रोमिता। The Golgi apparatus acts as a waste station or assembly area for the absorption of nutrients, storage, processing, and packaging of various cellular secretion. Sir, B. बी है Storage, ना? processing, and packaging of various वेरी cellular गुड। चलो अब secretions. इसका आंसर बता दो कुलदीप। Materials synthesized in the cell are packed by Golgi apparatus and dispatched to which of the following targets? Only intercellular targets like the nucleus, only extracellular targets like DNA, both intracellular targets and extracellular targets. Option D, mitochondria exclusively. एक्सक्लूसिवली। C. सही है ना। वो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो तुम्हारा गोल्गी अपरेटस में जो भी चीज मटेरियल सिंथेसाइज हो रही है, जो भी वो सिंथेसाइज होने के बाद जो पैक्ड किया जा पैक करने के बाद जो डिस्पैच किया जा रहा है, वो तुम्हारा किस टारगेट में भेजा जा रहा है? तो वो ना तो तुम्हारा केवल न्यूक्लियस में भेजा जा रहा है, ना तो तुम्हारा डीएनए में, ना तो तुम्हारा केवल माइटोकॉन्ड्रिया में। वो हर तरीके के इंटरसेलुलर टारगेट में भेजा जाता है, पहले चाहे वो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, या फिर तुम्हारा लाइसोसोम्स हो, या फिर तुम्हारा एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट में जैसे हो गया ज़ाइमोगेन्स हो गया, जो कि मुझे नहीं आता, तो तुम मुझे ये पूछना कि एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट में तुम्हारा ज़ाइमोगेन्स क्या है। ये मैं खुद नया बार पढ़ रहा हूँ, नई चीज पढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलो कोई नहीं, अब इसका आंसर बता दो।
अभिषेक। Which of the following are example of cellular secretion contained with vacuole or secretory vessels produced by Golgi apparatus? Water and salt, enzyme, proteins. Option B, पूरा पढ़। protein, myelin, pigment, lactoprotein of milk. मिल्क है ना। तो मतलब जो भी तुम्हारे सेलुलर सिक्रीशन हो रहे हैं जो कि तुम्हारे बेसिकली वैक्यूल के अंदर है ना, या फिर जो बोल सकते हैं जो भी चीज तुम्हारे सिक्रीट हो रही है जो भी तुम्हारे सेल के अंदर हो रही है ना, जो गोल्गी अपरेटस द्वारा जो तुम्हें प्रोड्यूस की जा रही है, तो वो हो सकता है वो एंजाइम हो, प्रोटीन हो, सेलुलोज हो, या मेलानिन पिगमेंट हो, या फिर तुम्हारा लैक्टोप्रोटीन हो सकता है मिल्क का, है ना। वो सारे ही तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं वो तुम्हारे वैक्यूल्स के अंदर पाए जा रहे हैं, ये चीज हो गया। ठीक, चलो वेरी गुड। यश इसका आंसर बताओ। In addition to its role in secretion, सेक्रीशन। the Golgi apparatus is also involved in the synthesis of which cellular components? हम्म। Ribosomes and endoplasmic reticulum, cell wall, plasma membrane and lysosomes, uh, chloroplast and mitochondria, cytoskeleton and फैगेलिया, फैगेला, फैगेला, फैगेलिया बोला जाता है, वैसे फैगेला है। चलो पढ़ दो, ठीक है। in addition to its role in secretion, the Golgi apparatus is also involved in the synthesis of cellular components. भैया ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी है, ठीक है। गोल्गी apparatus तुम्हारा मतलब तुम्हारा सिक्रीशन के साथ साथ तुम्हारा सिंथेसाइज करने के काम में भी आता है। सेल वॉल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो लिपिड है, जो तुम्हारा प्रोटीन है, जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए चाहिए, फॉस्फोलिपिड के लिए लिपिड तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तुम्हारा मतलब प्रोटीन चाहिए जो तुम्हारा तुम्हारा क्या कहते हैं बड़े अच्छे से तुम्हारा डिफ्यूजन हो सके या फिर ऑस्मोसिस हो सके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसके लिए जो उसको प्रोटीन चाहिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो वो सिंथेसाइज हो रहा है तुम्हारा गोल्गी अपरेटस में ही हो रहा है ना। सिंथेसाइज हो रहा है, वो उसके हिसाब से शेप दे रहा है, वो चीज बना रहा है, फिर वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं उसी में हेल्प करता है। तो सिक्रेशन के साथ साथ वो किस चीज में इन्वॉल्व हो रहा है कि ताकि जो भी तुम्हारा मटेरियल आ रहा है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो उस चीज में वहां जाके यूज कर सके। तो सबसे ज्यादा जो उसका मेन काम होता है वो तुम्हारा सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम्स बनाने के काम में भी आता है। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। Yes. आ गया ना। तो जो तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज डैक्टोसोम। ठीक है। तुम्हारी मैम होती ना तो मेरे को भी नंबर काटती, क्यों? कहते कि तुम्हारी स्पेलिंग बहुत गलत रहती है। ठीक है, तो मैं स्पेलिंग इसकी सही करूंगा। एक तो मेरी को ना बचपन से आदत है स्पेलिंग गलत करने की, बहुत स्पेलिंग मेरी गलत होती है। ठीक है, तो डैक्टोसोम, ठीक है, ये हो गया व्हाट इज डैक्टोसोम्स। ठीक, पहला क्वेश्चन ये तुम्हारा 2 मार्क्स का है, आराम से डायग्राम के साथ बनाना। 1 मार्क्स डायग्राम का मिलेगा और 1 मार्क्स तुम्हारा कंटेंट का मिलेगा। हटाओ, 3 मार्क्स का है। 1 मार्क्स डायग्राम का मिलेगा, 2 मार्क्स उसका मिलेगा। फिर उसके बाद ओ भाई, ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा व्हाट इज गोल्गी अपरेटस। कुछ लोग इसको गोल्जी भी पढ़ते हैं, गोल्गी अपरेटस। ठीक है, स्ट्रक्चर, ठीक है, व्हाट इज गोल्गी अपरेटस, वेयर इट इज लोकली फाउंड। तो तुम बताओगे नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, फाउंड, दियर स्ट्रक्चर एंड दियर एंड फंक्शन। अब मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है दूसरे वाले क्वेश्चन में? एनी No, एनीवन? sir. नहीं है? नहीं भैया। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं ग्रुप में भेज दे रहा, और अभी तुम लोग का मतलब नेक्स्ट तुम्हारा वो कराता हूँ, क्या कहते हैं, एक सेल ऑर्गेनेली जिसका नाम है तुम्हारा लाइसोसोम्स। ठीक, चलो इसको क्लास को भी यहीं ऑफ करते हैं।